मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 8 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत किस देश के साथ नौसैन्य अभ्यास PASEX-20 का आयोजन कर रहा है। तो किसके साथ कर रहा है? रूस के साथ कर रहा है। ये किसके उपलक्ष्य में, मतलब किसके उपलक्ष्य में किया गया है? तो इंदिरा जो नेवल एक्सरसाइज 2020 करने वाला था इंडिया रसिया के साथ बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट के पास में, तो वहीं पे अब पासेक्स नाम का एक्सरसाइज आयोजित किया जा रहा है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली अभ्यास के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि रसिया में ही किसका समिट हो रहा है? 13वां क्या हो रहा है? ब्रिक्स का समिट हो रहा है, ठीक है, ब्रिक्स 2020। और यहाँ पे SCO की भी समिट हो रही है जिसमें भी राजनाथ सिंह गए हैं बात करने के लिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें कि क्या है। औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जिसे कि DPIIT ने किसके साथ मिलकर नेशनल ट्रस्टीज फॉर फॉर्च्यून बिजनेस पहल की शुरुआत की? तो किसके साथ की है? भारतीय उद्योग परिषद यानी CII के साथ ये किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्पिरेंट। ये क्या है? किस राज्य या यूटी केंद्र शासित प्रदेश में 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ पे कर रहा है? जम्मू कश्मीर में। अभी हमने देखा कि 5 अगस्त को 1 साल पूरे हो गए जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था, ठीक है, इसके कुछ क्लॉजों को हटा दिया गया था यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में 3 जगह पे बम्बू काउंसिल केंद्र की भी स्थापना की जा रही है, हमने देखा था ना। और केसर को, यहाँ के केसर को GI टैग भी मिला है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें कि NSO के अनुसार किस क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई? अभी हमने देखा कि NSO ने GDP का एक अनुमान लगाया। इस बार की GDP कितनी हुई? माइनस हुई ना, -23% हुई, माइनस में गई, ठीक है। तो सारे सेक्टर्स में क्या हुआ? गिरावट हुई, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसमें कि हमने ग्रोथ को देखा, वृद्धि देखी। वो कौन सा सेक्टर है? कृषि यानी एग्रीकल्चर एरिया। कितना हुआ? वो हुआ 3.4%। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एरिया को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा खराब किस में हुआ? तो ये याद रखिए कंस्ट्रक्शन एरिया में हुआ। कितना हुआ? -50.3% हुआ। फिर व्यापार और होटल या अन्य सेवा में -47% और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में -39, देखिए सब तो में माइनस है, और खनन क्षेत्र में -23। तो कितनी GDP ये पूछ सकता है। सबसे खराब किस में है ये पूछ सकता है, और कौन से क्षेत्र में सबसे अच्छा या प्रोग्रेसिव मिला ये पूछ सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि और इन्हें इसी उपलक्ष्य में एक और रैंकिंग निकाली गई थी। क्या था ये? साइंस एंड टेक क्लस्टर रैंकिंग निकाली गई, जिसमें कि भारत की तरफ से भारत में पहली बार टॉप 100 में जगह बनाया भारत का कोई यूनिवर्सिटी, मतलब जगह, वो 60 प्लेस पर रहा। कहाँ? IT बेंगलुरु। ये याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछेंगे कि पहली बार टॉप 100 में गया है इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है। और शीर्ष पर कौन रहा? वो है टोक्यो हांगकांग क्लस्टर, ये टॉप में रहा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जरा उस पर ध्यान दें कि UN कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी को 13 दिसंबर 2006 को अपनाया गया था, ठीक है। ये अपनाया गया था, ये कन्क्लेव हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, किसके ऊपर? दिव्यांग लोगों के लिए। क्या भारत ने इसको पुष्टि दे दी यानी रेटिफाई कर दिया इसको? यस, हाँ कर दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग एक डाटा निकाला गया जिसमें क्या देखा गया कि भारत में सभी आयु वर्ग में
पुरुषों में कितना है, तो 2.4 लोग कैसे हैं, डिसेबल हैं, और महिलाओं में 2%। ठीक है, ये याद रखिएगा, दिव्यांग है। चलिए, आज जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वाड। हमने कल क्वाड के बारे में पढ़ा था कि क्वाड की जो समिट होगी इस बार 2020 में, वो कौन आयोजित कर रहा है, इंडिया आयोजित कर रहा है। तो क्वाड क्या है, ये 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन कंट्री है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस और जापान है। ये है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2007 में। किसके द्वारा, जापान ने ये इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, लेकिन फिर से इसे रीस्टैब्लिश किया 2017 में, जब आसियान की समिट हुई थी, वहाँ पे फिर से इसको गठित किया गया कि हम नहीं, क्वाड की फिर से मीटिंग बैठाई जाएगी, फिर से इस ग्रुप को एक्टिव किया जाए। ठीक है, पहले इनएक्टिव हो गया था, तो फिर से एक्टिव कब हुआ, 2017 में। ठीक है, और तब और किसके काउंटर में, ये चाइना को काउंटर करने के लिए 4 लोगों का ग्रुप जो है एक साथ आया, और एक क्वाड नाम का ग्रुप उभर कर हमें देखने को मिला। चलिए, आज जिस हम योजना को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे कि PMAY के नाम से जानते हैं। इसे लॉन्च कब किया गया था, 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसके कितने साल हो गए, क्या चल रहा है अभी, 2020, तो 5 साल कंप्लीट हो गए हैं इसके। और इसका लक्ष्य क्या है कि सभी लोगों को आवास दिलाना 2022, ये याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछे। और ये इसमें 3 कैटेगरी निकाली जाती है। एक क्या होती है, एक होती है EWS, जिसे कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। दूसरा ग्रुप क्या होता है, LIG, जैसे लो इनकम ग्रुप। फिर तीसरा सेक्शन होता है MIG, यानी मिडिल इनकम ग्रुप। इसमें 2 लोग हैं, एक है फर्स्ट MIG-1 और MIG-2। तो इसमें क्या किया जाता है कि अभी MIG-2 में अप्रूव कर दिया गया 2017 में कि इसकी एनुअल इनकम जिनकी 3 लाख होगी उन्हें हम लोन देंगे, प्रोवाइड कराएंगे आवास योजना। फिर इसमें 2 वाले में इतनी इनकम से इतने इनकम तक रख दिया गया, बढ़ा दिया गया। फिर उसी तरह आप देखोगे कि जो लो है वो 3 से 6 है, और MIG-1 में 6 से 12 है। तो ये याद रखिएगा। ये तो इतना, ये जो डेटा इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ, कब लॉन्च किया गया, इसका लक्ष्य क्या है, ये पूछा जाता है। अभी इसकी लिस्ट वापस से निकाल दी गई, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। ठीक है एस्पिरेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें हम जरा, क्या है कि किस राज्य में रेनाती चोल का अभिलेख मिला है। ठीक है, रेनाती चोल कहाँ पे पाए गए थे, वो आंध्र प्रदेश में पाए गए थे। ये जो अभिलेख मिला है हमारे पुरातात्विक वैज्ञानिकों को, ये कहते हैं कि ये डोलामाइट स्लेब पर बनाया गया है। और इसमें एक वर्ड मिला, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, क्या है, मार्टूस। हो सकता है आपसे पूछे कि मार्टूस क्या है। मार्टूस शब्द क्या है, यह एक माप की इकाई है, जिसमें कि क्या किया जाता था कि भूमि का वह भाग जो उपहार में दिया जाता था ब्राह्मणों को, तो उसे नापा जाता था कि इतना माटी देना है, मार्टिस। तो ये मार्टिस क्या है, ये लिखा गया है वहाँ इस अभिलेख में, उन्होंने पढ़ा, तो ये इम्पोर्टेंट है। और चोल कौन से किनका अभिलेख है, तो रेनाती चोल का है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है जरा देखें। एक देखिए फिर से एक साइक्लोन देखने को मिला। साइक्लोन जो जापान में, साइक्लोन को क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। ठीक है, टाइफून हाईसेन किस देश में आया, तो जापान में आया। अभी हमने एक और टाइफून को देखा, नानी, और एक को देखा लॉरा। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर आए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, प्रीवियस वीडियो में ही मैंने ये बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, किसने गवर्नर कॉन्फ्रेंस ऑन NEP 2020 को संबोधित किया। तो ये हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने किया। इन्होंने ये कहा कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी विच वॉज अनाउंस्ड आफ्टर 24 ईयर, ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने सालों बाद, 20 बोल दिया ना, 34 ईयर बाद
और कौन ये 21st सेंचुरी की पहला ऐसा कोई आया पॉलिसी टू प्रोवाइड ए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आफ्टर द कब जो नेशनल पॉलिसी आया थी 1986 में, ये 8 है, ठीक है। 86 के बाद पहली बार हमारे व्यक्तियों द्वारा, विद्वानों द्वारा एक पॉलिसी लाई गई, नई पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लाई गई। कितने सालों बाद? 34 ईयर बाद, और 31st सेंचुरी की पहली पॉलिसी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉग गेमिंग ऐप है ये। फॉज क्या है? गेमिंग ऐप है। हो सकता है पूछे फॉग क्या है, ठीक है, तो सेंट मत मारिएगा, आपको पता होना चाहिए कि गेमिंग ऐप है, को मेकिंग इंडिया ऐप के अंतर्गत बनाया गया। इसकी घोषणा किसने की? तो अक्षय कुमार ने की है, ठीक है। ये एक एक्शन गेम है जो कि पबजी को बैन कर दिया गया ना। हमने देखा कि 118 ऐप को इंडिया ने चाइना के ऐप्स को बैन कर दिया। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया कि इंडिया में एक गेम को लाया गया, उसका नाम है फौजी, और इसका क्या है? फियरलेस एंड यूनिट गार्ड्स इसका फुल फॉर्म है। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें एक भारत सरकार के एक योजना चलाई जाती है, भारत के वीर ट्रस्ट। आप अगर इसे डाउनलोड करोगे तो इसका 20% जो रेवेन्यू जनरेट होगा इससे, वो कहाँ चला जाएगा? भारत के वीर ट्रस्ट के पास चला जाएगा, और इससे जो सैनिक होते हैं उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंग्लिश प्रो ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये किसके पास है? पोखरियाल जी के पास है ना। नेक्स्ट है, एक और न्यूज़ में रहा, वो है कारा नहर। कारा नहर किस देश में है? तो ये थाईलैंड में है, ठीक है। इसे हम थाई कैनल या थाई नहर के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में हो सके पूछे कि कारा नहर जो है कैनाल, वो किस देश में है? तो आपको पता होना चाहिए थाईलैंड में। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि चाइना के द्वारा इसको दिया जा रहा था फंडिंग, लेकिन अभी थाईलैंड कंट्री ने मना कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि कौन सा देश 5वां ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बैठक आयोजित कर रहा है? अभी हम जानते हैं कि रशिया ही कर रहा है ब्रिक्स की सारी सबमिट्स। तो हो सकता है आपसे पूछे कि कल्चर मिनिस्टर की कौन सा संस्करण था, तो आपको ध्यान रखना होगा ये 5वां संस्करण था, ठीक है। उसी तरह ड्रग्स का हुआ है, ठीक है, डिजिटल के थ्रू हुआ है ना। और हम ये जानते हैं इससे एक और पॉइंट है कि ब्रिक्स की जब 6ठी सबमिट हो रही थी, कहाँ पे? फ्रॉन्ट जेल में 2014 में, तो वहीं पे NDA यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक आया, ठीक, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। एक और पॉइंट है कि जो ब्रिक्स है, पहले ये ब्रिक बस था, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका को तो 2010 में जोड़ा गया। तो ब्रिक्स जो है वर्ड ये किसने दिया था? ये ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, क्या नाम था? जीन ओ नील, इन्होंने 2001 में ये दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, जरा उसको भी जरा ध्यान दे दें। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो 10 गीगावाट विद्युत उत्पन्न करेगा, यह प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये प्लांट लगाया जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और योजना शुरू की गई है, वो है क्या? विद्या कनुका योजना। विद्या कनुका योजना क्या? इसमें बुक्स को, पेंसिल, पेन, कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो ये इसमें योजना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में हो सकता है ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ है? तो आपके क्या है, आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में, दुर्गापुर में है। और अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा है एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ है? आपके MP में। MP में कहाँ? रीवा में। अभी हमने देखा था ना, वो एशिया का सबसे बड़ा भी है एरिया वाइज। और अगर पूछे पावर वाइज कहाँ है, तो वो केरल का है, ये याद रखिएगा। और अभी फ्लोटिंग निकाला गया है, तो वो कहाँ पर है? फ्लोटिंग
पावर प्लांट तो वो आंध्र प्रदेश में है, और अगर ट्री पूछेगा तो कहाँ पर है, आपका उड़ीसा के दुर्गापुर में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक आंध्र प्रदेश एक और न्यूज़ में रहा, क्या स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 जारी की गई। तो इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा, सेकंड पोजीशन पे यूपी टॉप पर रहा, फिर थर्ड पे तेलंगाना, फोर्थ पे आपका एमपी, फिफ्थ पे झारखंड, और बॉटम में सबसे खराब किसकी स्थिति है, तो त्रिपुरा की और सिक्किम की है। और ये कौन जारी किया है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है। इसमें ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि यूपी 2018 में 12वें स्थान पर है, अभी देखो आप दूसरे स्थान पर, सीधे 10 की छलांग लगा दी यूपी ने। तो ये न्यूज़ में रहा, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये रैंकिंग ही इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक और रैंकिंग निकाली गई, किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च द्वारा ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया। इस सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इस पर कौन सा 30, इसमें छत्तीसगढ़ टॉप पर है। कितने राज्यों को देखा गया, 24 स्टेट को इसमें देखा जा रहा था। ठीक है, ये कनेक्टिविटी इसमें क्या है, जैसे कि केरल में कैफोन कनेक्टिविटी जानते हो ना, कैफोन क्या है, हर राज्य, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में आपको क्या प्रोवाइड करना, ब्रेड बैंक प्रोवाइड करना, डिजिटली रूप से उसे जोड़ना। तो ये एक इनिशिएटिव था किसका, केरल का, कैफोन की तरह ही अभी हमने देखा अंडमान को जो जोड़ा जा रहा है ना केबल वायर के थ्रू, तो उसी तरीके से इसमें देखा गया कि कौन सा राज्य सबसे अच्छा काम किया इस पर, तो ब्रॉडबैंड की रेडीनेस के इंडेक्स में तो छत्तीसगढ़, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कुछ, ये देखिए, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री कौन है हमारे, वो हैं आपके थावर चंद गहलोत ने एक टोल फ्री मेंटल हेल्थ पुनर्वास हेल्पलाइन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, तो किरण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दुर्गा पार्क जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है, उड़ीसा में किया जा रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ड्रग फार्मिंग पार्क कहाँ पे बन रहा है, तो वो बन रहा है आपका आंध्र प्रदेश में, जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।